हेलो बच्चों, इस वीडियो में कक्षा 4 की गणित की पुस्तक गिनतारा के पाठ 1 संख्याएं के अंतर्गत आप सीखेंगे 5 व 6 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या, 5 व 6 अंकों को पढ़ना और लिखना, 5 व 6 अंकों की संख्याओं के स्थानीय मान निकालना और 5 व 6 अंकों की संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना। तो चलिए सीखते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम 5 और 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बारे में सीखते हैं। एक सीढ़ी मैं बनाती हूँ, देखिए। अब यहाँ सबसे पहले सबसे नीचे लिखते हैं कोई भी 4 अंकों की संख्या। तो मैं एक संख्या लिखती हूँ, ये मैंने 4 अंकों की संख्या लिख दी, है ना, 9998। अब अगर इसमें 1 जोड़ते हैं, +1 करते हैं, तो हमें अगली संख्या क्या मिलती है? इसकी अगली संख्या मिलती है 9999। अब अगर 9999 में एक अंक और जोड़ा जाएगा तो हमें अगली संख्या क्या मिलेगी? हमें अगली संख्या मिलेगी 5 अंकों में। देखिए 1 2 3 4 5, 5 अंकों में हमें अगली संख्या मिल रही है और इस संख्या को क्या पढ़ेंगे? 10,000। ठीक है बच्चों। अब अगर हम इस संख्या से एक भी अंक घटाएंगे, अगर हम एक अंक घटाते हैं 10,000 में से, तो हमें वापस जो उत्तर मिलता है वो मिलेगा 4 अंकों में। हमें उत्तर मिलेगा 9999, है ना। तो 10,000 से छोटी कोई संख्या है ही नहीं। 5 अंकों की संख्या, सबसे छोटी संख्या 10,000 है, इससे छोटी संख्या कोई है ही नहीं, क्योंकि इसमें से अगर हम एक भी घटाएंगे तो हमें जो उत्तर मिल रहा है वो हमें मिल रहा है 4 अंकों में। तो बच्चों, सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की क्या हो गई? 10,000, है ना। इसको लिख लेंगे, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 10,000। 10,000 में बच्चों एक के आगे कितने शून्य हैं? 4 शून्य। ठीक है। अब आप जब गिनती 10,000 के आगे करेंगे तो 10,000 से लेकर 99,999 तक 5 अंकों में संख्या है। लेकिन जब आप इसके आगे बढ़ेंगे 99,999, इसमें जब आप जो 1 जोड़ेंगे या इसके आगे जब गिनती करेंगे तो अगली संख्या जो हमें मिलेगी वो होगी कितने अंकों में? वो संख्या होगी 6 अंकों में। 6 अंकों में ये जो संख्या है इसको हम पढ़ेंगे 1,00,000। 1 के आगे कितने शून्य हैं 1,00,000 में? 5 शून्य, है ना बच्चों। अब ये 1,00,000 की संख्या में से अगर एक भी घटाया जाता है तो हमें उत्तर 5 अंकों में मिलता है। इसका मतलब 1,00,000 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, इससे छोटी संख्या कोई है नहीं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 99,999 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, क्योंकि इसमें जब हम 1 जोड़ते हैं तो इसके बाद हमें उत्तर 6 अंकों में मिलता है। तो
5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 99,999। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बच्चों क्या है? 1 लाख। इसको भी लिख लेते हैं। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1 लाख। 1 लाख में 1 के आगे कितने शून्य हैं? 5 शून्य। अब 1 लाख से 99,99,900 अब 1 लाख से 9,99,999 तक आपको गिनती में 6 अंक ही मिलेंगे। लेकिन जब 9,99,999 में आप 1 जोड़ेंगे तो अगली संख्या जो हमें मिलेगी वो 7 अंकों की मिलेगी। 7 अंकों की संख्या मिलेगी। ये 7 अंकों की संख्या क्या कहलाती है बच्चों? 10 लाख। 10 लाख। तो 10 लाख की संख्या में से अगर हम 1 भी घटाते हैं तो हमें उत्तर 6 अंकों में मिलता है। इसका मतलब कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9,99,999। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9,99,999। तो बच्चों अब आगे बढ़ने से पहले एक बार 1 अंकीय संख्या से लेकर 6 अंकीय संख्याओं तक सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या रिवाइज कर लेते हैं। अब देखिए बच्चों, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 के आगे 1 शून्य लग गया 10। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 के आगे 1 शून्य और बढ़ जाएगा, कितना हो गया? 100। ठीक है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 के आगे 1 शून्य और लगा दिया आपने, क्या बन गया? 1000। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 के आगे 1 शून्य और बढ़ गया, कितने हो गए? 5 अंक हो गए, ये है 10,000। और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 के आगे आपने 1 शून्य और बढ़ गया, तो ये हो गया 1 लाख। ठीक है बच्चों, तो अब आप ध्यान से देखेंगे इसमें क्या अंतर लग रहा है कि जैसे जैसे अंक बढ़ रहे हैं 1 शून्य बढ़ रहा है। 1 अंक की छोटी संख्या में 1 है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लाख। 10 गुना मान बढ़ता जा रहा है ना। अब सबसे बड़ी संख्याएं देख लेते हैं। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 2 बार 9,
99। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 बार 9 लिखेंगे, क्या हो गई 999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 बार 9 लिखेंगे, क्या हो गई 9999। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 बार 9 लिख दीजिए, कैसे पढ़ेंगे इसको 99,999। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी बच्चों, 6 बार 9 लिखेंगे और क्या पढ़ेंगे इसको पढ़ा जाए 9,99,999। ठीक है बच्चों, अब हम जो किताब में पीछे प्रश्न दिए गए हैं अभ्यास में वो करते हैं, एक एक प्रश्न और समझते हैं कि कैसे करने हैं। चलिए, अभ्यास प्रश्नों में बच्चों सबसे पहला प्रश्न है, दी गई संख्याओं को गिनतारे पर दर्शाओ। इसमें आपको 2 संख्याएं दी गई हैं, उनको आपको गिनतारे पर दर्शाना है। मैं आपको ख करके दिखाती हूँ, चलिए देखें कैसे संख्या को गिनतारे पर दर्शाते हैं। अब बच्चों हमें इस संख्या को गिनतारे में दर्शाना है। तो सबसे पहले देखिए कितने अंक हैं संख्या में, 6 अंक हैं। तो गिनतारे में हमने इस तरीके से गिनतारा बनाया, उसमें 6 लाइंस बना ली। अब इस तरफ का सबसे पहला अंक, इकाई वाला अंक कितना है 7। तो जो इकाई वाली लाइन है इसमें हम 7 गोले बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, फिर दहाई में है 9, तो दहाई वाली लाइन में 9 गोले बनेंगे, ऐसे एक दूसरे को छूते हुए 7 8 9। फिर तीसरी संख्या है सैकड़े की जगह पर 8, तो सैकड़े वाली लाइन में हम 8 गोले बनाएंगे, 5 6 7 8। 1000 के स्थान पर 2 है, तो 1000 पे कितने गोले बनेंगे बच्चों, शाबाश 2 गोले आप बनाएंगे। फिर 10,000 के स्थान पर 4 है, तो 10,000 वाली लाइन में 4 गोले बनेंगे। और फिर लाख वाली जगह पर 7 है, तो लाख वाली लाइन में हम 7 गोले बनाएंगे। इस तरीके से। तो अब आपको ये समझ में आ गया किस तरीके से हमें संख्या को गिनतारे पर प्रदर्शित करना है। ठीक है बच्चों, तो इसका जो इसमें दूसरी संख्या जो दी हुई है वो आप खुद करिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 है, खाली जगहों को भरो। इसमें 4 संख्याएं दी गई हैं और उन्हें विस्तारित रूप में लिखा गया है, लेकिन विस्तारित रूप में कुछ जगह खाली छूटी हुई है जिसे हमें भरना है। तो ग और घ करके समझते हैं कि ये खाली जगह कैसे भरी जाएंगी। चलिए देखते हैं। अब बच्चों प्रश्न 2, इसमें हमें संख्या दी हुई है और हमें खाली जगह भरनी है। अब हम देखते हैं, ये संख्या 6 अंकों की है, लाख की है। तो लाख में कौन सा अंक लिखा है 9, तो लाख के आगे हम खाली जगह पर 9 भर देंगे। फिर 10,000 की जगह पर 7 लिखा है, तो हमने 7 लिख दिया 10,000 से पहले। 1000 के स्थान पर 6 है, तो 1000 के स्थान पर यहाँ पे आगे हमने 6 लिखा। सैकड़े पे बच्चों कितना लिखा है 7, तो सैकड़े के आगे खाली जगह में हमने 7 भर दिया। दहाई पर 8 और इकाई पर 1, इस तरीके से खाली जगह को हमने इसमें भर दिया। अगला है घ, इसमें भी हमें एक संख्या दी है और खाली जगह भरनी है, लेकिन इसमें क्या अंतर है, इसमें हमें अंक लिखा हुआ है और वो जिस स्थान पर है वो स्थान हमें लिखना है। जैसे 7 लिखा है
तो 7 के आगे जगह छूटी हुई है, तो हमें यहाँ पर स्थान भरना है। 7 कौन सी जगह पर है इस संख्या में बच्चों? लाख के स्थान पर है ना, 7 लाख। तो यहाँ पर आप लिखेंगे खाली जगह पर लाख। फिर 8, अगला अंक 8 है संख्या में, 8 है 10,000 के स्थान पर, तो यहाँ आ जाएगा 10,000। फिर अगला अंक आया 6, 6,000 के स्थान पर है, तो 6 के आगे आप लिख देंगे 1000। फिर 2 कहाँ है बच्चों? सैकड़ा, तो आपने 2 के आगे खाली जगह में सैकड़ा भर दिया। फिर 3 दहाई, आप यहाँ दहाई लिख देंगे। और फिर लास्ट में जो अंक है 2 इकाई, इसको आप इकाई यहाँ भर देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो इसी तरीके से आपको बाकी के 2 जो संख्याएं दी हैं वो भी करनी है। अब हम प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3 है, अंकों में लिखो। इसमें 4 संख्याएं शब्दों में दी गई हैं और इन्हें हमें अंकों में लिखना है। तो घ देखिए और समझिए कि हम संख्याओं को अंकों में कैसे लिखेंगे। अब बच्चों प्रश्न 3, इसमें हमें संख्या को अंकों में लिखना है। संख्या दी है 8,62,563। तो सबसे पहले हम देखते हैं शुरुआत कैसे हो रही है। 8 लाख, इसका मतलब ये संख्या लाख की है, तो आप स्थान पहले लिख लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। क्योंकि संख्या लाख की है, इसलिए हमने लाख तक लिख लिया, जिससे कि हमारा कोई भी अंक मिस ना हो। इस तरीके से आप लिखेंगे और फिर संख्या लिखेंगे तो आपका कोई भी अंक मिस नहीं होगा। अब 8 लाख की संख्या है, मतलब संख्या में कितने अंक होने चाहिए? लाख की संख्या में 6 अंक होने चाहिए। तो 6 अंक हम लिखेंगे। अब लाख के आगे लिखा है 8 लाख, तो लाख के नीचे आप लिख लेंगे 8। फिर है 62,000। 62,000, 62 बच्चों कैसे लिखते हैं? 60 और 2 62 होता है ना, तो 62 का 6 10,000 के नीचे लिखेंगे और 62 का 2 1000 के नीचे, है ना। अब ये 1000 और 10,000 को मिलाकर पढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 62,000। उसके आगे है 500, तो सैकड़े के नीचे कितना आएगा? 5। फिर है 63। 63 कैसे लिखेंगे? कितना होता है 63? 60 3 63 होता है, 6 3 लिखते हैं, तो 63 का 6 दहाई के नीचे और 3 इकाई के नीचे। देखिए 6 अंक हो गए संख्या में, कोई भी अंक मिस नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। बाकी के 3 जो दिए हुए हैं संख्याएं, उसी तरीके से अंकों में लिखने का अभ्यास करिए तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग प्रश्न 4 देखते हैं। प्रश्न 4, नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखो। इसमें 6 संख्याएं हैं जिन्हें हमें शब्दों में लिखना है। तो च देखिए और समझिए कि संख्याओं को शब्दों में कैसे लिखा जाएगा। अब प्रश्न 4 है, इसमें हमें संख्या दी गई हैं और हमें उन संख्याओं को शब्दों में लिखना है। तो देखिए बच्चों, ये संख्या 6 अंकों की संख्या है। इसमें लाख 6 अंकों की संख्या है, मतलब लाख की संख्या है, तो लाख के स्थान पर कौन सा अंक लिखा है? 4 लाख। तो हम इसको शब्दों में लिखते हैं इसी तरीके से, 4 लाख। उसके आगे 1000 और 10,000, इसको हम मिलाकर पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 65,000। 60 और 5 65 होता है, 65,000। फिर सैकड़ा, सैकड़े को अकेला पढ़ा जाता है, सैकड़े पे क्या लिखा है? 3, तो 300 ऐसे ही लिखेंगे इसको, 300।
और इकाई और दहाई को मिलाकर पढ़ते हैं तो 4 और 7 कितना हो गया बच्चों? 40 और 7 47। तो यहाँ आ जाएगा 47। तो इस तरीके से ये संख्या शब्दों में लिख जाएगी 4,65,347। इसी तरीके से आप बाकी की जो बची हुई 5 संख्याएं हैं वो शब्दों में लिखेंगे। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि 100 तक अच्छे से शब्दों में गिनती आनी चाहिए लिखनी, तभी आप ये संख्याएं अंकों से शब्दों में लिख पाएंगे। उसका अभ्यास करिए अगर नहीं आती है तो। अब हम आगे प्रश्न 5 देखते हैं। प्रश्न 5 है, सही संख्या के सामने बने वृत्त को काला करो। इसमें हमें 4 संख्याएं शब्दों में दी गई हैं और हर एक संख्या के आगे 3-3 संख्याएं अंकों में लिखी हुई हैं। हमें उसमें से सही संख्या को चुनकर उसके आगे बने गोले को काला करना है। तो बच्चों मैं आपको घ करके दिखाती हूँ। देखिए सही संख्या कैसे चुनी जाती है। प्रश्न 5 का घ देखते हैं। इसमें संख्या दी है 78,001। 78,001 जो संख्या है जहाँ सही लिखी हुई है उसके आगे हमें काला करना है वृत्त को। गोले जो दिए हुए हैं संख्याओं के आगे उसे काला करना है। अब देखिए 78,001 मतलब संख्या 10,000 की। 78,000 मतलब 10,000 की संख्या है। 10,000 में बच्चों कितने अंक होने चाहिए? 5 अंक होने चाहिए। तो ये इसमें पहले हम अंक देखते हैं संख्याओं में कितने। इसमें तो 4 ही हैं, तो ये तो नहीं होगी क्योंकि ये 1000 की संख्या हो गई। हमें 10,000 की संख्या देखनी है। ये 5 अंक हैं इसमें। इस संख्या में 5 अंक हैं और इस संख्या में भी 5 अंक हैं। अब संख्या देखते हैं 78,001। ना सैकड़ा दिया हुआ है इसमें, ना दहाई में कुछ है, उसके बाद सीधा 1 आ गया इकाई में। यहाँ पे देखिए सैकड़े में 0 लिखा है, दहाई में 0 लिखा है और इकाई पर 1 लिखा है। जबकि इस संख्या में सैकड़े पर क्या है? 1। तो यहाँ पे तो सैकड़े में कोई अंक नहीं होना चाहिए। तो ये संख्या जो है हमारी बीच वाली ये सही है 78,001। आप इसको काला कर देंगे, इस तरीके से गोला भर देंगे, ठीक है। और इसको कैसे पढ़ा जाएगा बच्चों? इस वाली संख्या को 78,100, क्योंकि 1 यहाँ पर सैकड़े की जगह पर है। आया बच्चों अंतर समझ में? तो इस तरीके से आप बाकी की 3 संख्याएं जो दी गई हैं, 3-4 संख्याएं जो इसमें हैं वो आप कर लेंगे अपने आप समझकर। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न 6। प्रश्न 6, संख्याओं का विस्तारित रूप लिखो। इसमें 5 संख्याएं दी गई हैं और उनका हमें विस्तारित रूप लिखना है। घ देखिए बच्चों और समझिए विस्तारित रूप किस तरीके से लिखा जाएगा। प्रश्न 6 घ, इसमें हमें संख्या दी गई है और विस्तारित रूप में लिखना है संख्या को। तो सबसे पहले हम संख्या देखते हैं कितने की है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 6 अंकों की संख्या है लाख की। तो सबसे पहले लाख की जगह पर बच्चों कितना लिखा है? 4। तो हम इसको 4 लाख अंकों में लिख देते हैं। 4 के आगे कितने ज़ीरो? 5 ज़ीरो, ठीक है। ये हो गया 4 लाख। फिर जोड़ का निशान। अब 10,000 के स्थान पर कितना लिखा है? 3। तो इसका 10,000 पर 3 है तो उसको क्या पड़ा जाएगा? 30,000। 30,000 अंकों में लिखा जाएगा। 3 के आगे 4 ज़ीरो। फिर जोड़ लगाएंगे, जोड़ का निशान। 1000 पर कितना है? 8। तो 8,000। 8 के आगे 3 ज़ीरो। फिर जोड़ का निशान लगाएंगे। फिर सैकड़े पर 3 है तो इसको पढ़ेंगे 300। 3 के आगे 2 शून्य, 300। फिर जोड़ का निशान। फिर दहाई पर 2 है, मतलब इसका मान यहाँ पे कितना है? 20। तो 20 लिखेंगे अंकों में, जोड़ का निशान। और फिर इकाई पर 5 है तो यहाँ आ जाएगा 5। इस तरीके से इस संख्या को 4,38,325 को आप विस्तृत रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं, विस्तारित रूप में। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो इसी तरीके से आपको बाकी की जो 5 संख्याएं दी गई हैं उनको विस्तारित रूप में लिखकर दिखाना है। आप कर लेंगे। अब हम प्रश्न 7 करते हैं।
प्रश्न 7 है, रेखांकित अंकों का स्थानीय मान लिखो। इसमें 4 संख्याएं दी गई हैं और हर संख्या में एक अंक के नीचे रेखा खिंची हुई है। तो हमें इसी अंक का स्थानीय मान बताना है। बच्चों, घ देखिए और समझिए कि हमें स्थानीय मान कैसे लिखना है। प्रश्न 7 का घ, इसमें हमें रेखांकित अंकों का स्थानीय मान बताना है। तो यहाँ पर किसके नीचे रेखा खिंची हुई है? 5 के नीचे, है ना। तो 5 कौन से स्थान पर है बच्चों? लाख के स्थान पर है, क्योंकि ये 6 अंकों की संख्या है और सबसे पहले 5 लिखा हुआ है सबसे बाईं ओर। तो 5 का यहाँ पर स्थानीय मान लाख के स्थान पर है, तो क्या हो जाएगा? 5 लाख। तो आप इसको लिखेंगे अंकों में 5 लाख को। 5 के आगे कितने ज़ीरो लगाएंगे? 5। ये हो गया 5 लाख। इस तरीके से जो भी बाकी की संख्याओं में रेखांकित अंक हैं उनका स्थानीय मान आप लिखकर दिखाएंगे। ठीक है बच्चों। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8 है, 99,999 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखो। देखिए बच्चों, प्रत्येक अंक का स्थानीय मान कैसे लिखा जाएगा। प्रश्न 8, इसमें हमें संख्या दी गई है 99,999 और इसमें हमें हर एक अंक का मान बताना है। तो इसको कैसे दिखाया जाएगा? पहले हम संख्या ऊपर लिख लेते हैं 99,999। अब इकाई के अंक से शुरू करते हैं। इकाई में 9 लिखा है। ऐसे लाइन बनाकर एरो खींचकर 9 को, इकाई है क्योंकि इकाई के स्थान पर 9 है तो इकाई से गुणा करेंगे तो उसका स्थानीय मान आ गया 9। फिर दहाई पर भी 9 है, फिर ऐसे उसके नीचे लाइन खींचेंगे, एरो लगाएंगे और 9 को किससे गुणा करेंगे बच्चों? 10 से, क्योंकि दहाई के स्थान पर है ये 9। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 9 दहाई 90। अब तीसरे स्थान पे सैकड़े के स्थान पर 9 लिखा है, इसका स्थानीय मान दिखाएंगे। इसको 9 को किससे गुणा करेंगे? सैकड़े के स्थान पर है इसलिए 100 से। इसका स्थानीय मान हो गया 900। हज़ार के स्थान पर भी 9 लिखा है, इसको हम गुणा करेंगे 1000 से। इसका स्थानीय मान कितना होगा? शाबाश, 9000। और फिर 10,000 के स्थान पर भी 9 है, इसको गुणा करेंगे 10,000 से और इसका मान हो जाएगा 90,000। ठीक है बच्चों, आया समझ में? इसी तरीके से कोई भी संख्या दी होती है तो उसका प्रत्येक अंक का मान इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9 है, 5 अंकों की संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान एक स्थान पर 80,000 है। इसी अंक का मान दूसरे स्थान पर 800 है। वह अंक संख्या में किस किस स्थान पर है? बच्चों, 8 का स्थानीय मान 80,000 कहाँ होगा? 10,000 के स्थान पर। और 8 का स्थानीय मान 800 कहाँ होगा? सैकड़े के स्थान पर। शाबाश। तो आप इसका उत्तर लिख लेंगे। वह अंक संख्या में 10,000 व सैकड़े के स्थान पर है। तो बच्चों, आप सभी प्रश्न समझ गए हैं। अब पूरे प्रश्न अपनी कॉपी में हल कीजिए और कोई भी परेशानी हो तो बेझिझक पूछिए। नियमित अभ्यास करते रहिए, गणित में बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।